Hey there, welcome back to the Pinnacle Overseas Education Jammu. Well, आज की इस वीडियो में हम IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 को बेसिकली स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू टेक इट एज मच सीरियसली एज यू टेक योर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ योर स्पीकिंग। जैसे आप क्यू कार्ड के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं, डिस्कशन क्वेश्चंस के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं, लाइकवाइज आपने पार्ट 1 के लिए भी एफर्ट्स पुट करने हैं। You really have to work on your foundation. Now coming on to the point, what is the purpose of part 1 speaking? इसका मेन गोल क्या है? So there are two purposes basically. First purpose, आपको काम डाउन करना। एग्जामिनर जानता है आप नर्वस हो, इसीलिए वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा। एंड द सेकेंड पर्पस, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को चेक करना। अगर हम IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू यू, इट विल बी रिलेटेड टू योर होम टाउन, योर कंट्री, योर लाइफ स्टाइल, योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट। ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपके पास ज़रूर होंगे। कोई भी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा हु वांट्स टू बी बिलियनियर, कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा हु वाज 15th प्रेसिडेंट ऑफ USA। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप ज़रूर दे सकते हैं। आपकी स्पीकिंग हमेशा आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। एग्जामिनर आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे ID प्रूफ मांगेगा, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, हाउ मे आई एड्रेस यू, मे सी योर ID प्रूफ प्लीज़। एंड उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इट विल बी ऑलवेज डू यू वर्क और डू यू स्टडी, या फिर वो आपसे पूछेंगे वेयर आर यू लिविंग। सो ये बेसिक क्वेश्चन होता है, हर किसी से सेम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बोलते हैं आई वर्क, तो फिर वो आपसे वर्क से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप बोलते हैं आई स्टडी, आपसे स्टडी से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। और उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड टॉपिक्स रहेंगे वो हमेशा जनरल टॉपिक्स से रिलेटेड रहेंगे, जैसे हॉबीज़, मूवीज़, कलर्स, इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट, व्हाट विल गिव यू हाई स्कोर इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 1? सो बेसिकली देयर आर टू रूल्स। रूल नंबर 1, you have to answer the question. अगर आपसे पूछा गया है do you like to read books, और आप आंसर दे रहे हैं books are really great, my father loves to read book, he reads book while having a cup of tea, तो क्या मैंने क्वेश्चन को एड्रेस किया? No. And rule number 2, obviously you have to show your ability in English. अपने शो करना है, यू हैव टू शो वोकैबुलरी, लेक्सिकल रिसोर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। दे आर बेसिकली 4 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपकी स्पीकिंग असेस होती है। लेक्सिकल रिसोर्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। तो आपने इन चारों चीज़ों को कंसिडर करना है while giving your answers. And at the end, I'll give you 2 example answers and you have to tell me which answer is the right one. So same question, do you like reading? The first answer is yes, I love to read. And the second answer is to be very honest, I hate reading. I think it's a very boring activity. Instead, I would love to do outdoor activities. I like to play badminton and I love to do cycling. अब दोनों आंसर्स में से कौन सा आंसर सही है एज पर योर ओपिनियन? द फर्स्ट वन, नो। वाई? बिकॉज इट इज़ टू शॉर्ट। एग्जामिनर किस बेसिस पे आपकी स्पीकिंग को असेस करेगा? आपने तो एग्जामिनर को कोई कंटेंट ही नहीं दिया। एंड द सेकेंड वन, ऑल्दो आंसर मेरा नेगेटिव में है, मैंने इसमें बोला है कि मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, इंस्टेड मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, बट एटलीस्ट एग्जामिनर को कंटेंट मिला है असेसमेंट के लिए। सो ये मैटर नहीं करता है कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मैटर करता है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, आप अपने आंसर को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। सो पार्ट 1 स्पीकिंग ईजी लगता है, बट ये ईजी है नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस ऑल्सो। इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट 2 और पार्ट 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS टेस्ट।